हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट हियर। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में सही दिशा ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही सही जगह पर आए हैं। यहाँ मैं हर रोज़, जी हाँ, पूरे 365 दिनों तक आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चुना हुआ स्टॉक रिसर्च के साथ। बेस्ट स्टॉक ऑफ द डे भी बन सकता है ये, ताकि आप रोज़ कुछ नया सीख सके, समझे और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि कल का वीडियो भी आप मिस न कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेस्ट स्टॉक और देखते हैं इसमें क्या खास बात है। हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं यहाँ पे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की, जिसे इरकॉन के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत सरकार के अधीन है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका मुख्य काम है रेलवे लाइन निर्माण, डबलिंग, रेलवे टनल, ब्रिज निर्माण, सिग्नलिंग एवं टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करती है। 20 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति रखती है। यानी अगर आप भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर व ट्रांसपोर्ट सेक्टर की दिशा में विश्वास रखते हैं तो इरकॉन को ध्यान में देने योग्य स्टॉक माना जा सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर लहर चल रही है। रेलवे, मेट्रो, हाईवे आदि में सभी बड़ी योजनाओं में काम चल रहा है। इरकॉन का खास नीश है ट्रांसपोर्ट इंफ्रा में काम करना, जो साधारण निर्माण कंपनियों से अलग है। कंपनी का प्रोजेक्ट पाइपलाइन बड़ा है और भारत सरकार का समर्थन मौजूद है। यह भविष्य में वृद्धि के लिए अच्छा संकेत है। इसके अंतर्राष्ट्रीय काम इसे केवल एक घरेलू स्टॉक नहीं बनने देते, बल्कि डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। अब यहाँ पे की पॉजिटिव से बताऊँ मैं आपको, तो देखिए, इरकॉन एक टन की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, यानी पूरे प्रोजेक्ट लेती है। डिजाइन से लेकर निर्माण तक यह सभी काम इसके अंदर ही होता है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर हुआ है। इसका भारत सरकार में दर्जा है, जिससे बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना है। यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि विदेशों में भी काम मिला है, जिसका ऑर्डर बुक विस्तार हो रहा है। भारत की परिवहन नीतियाँ, जैसे कि ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी बोलते हैं हम, वो सक्रिय है। जैसे नए रेलवे लाइन, मेट्रो, हाईवे आदि इस सेक्टर में लाभ में रह सकता है। यह भारी मैन्युफैक्चरिंग की तरह नहीं है, इसलिए पूंजी लगाव कम होता है, जो जोखिम से उसे नियंत्रित करता है। और अब चलो यहाँ पे रिस्क की भी बात करते हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूशन डिले का खतरा रहता है। अगर काम समय पे नहीं हुआ तो लाभ प्रभावित होता है। हाल ही में कंपनी की आय में कमी आई है, यह बताता है कि यह सेक्टर साइक्लिक है। अब चलिए फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें यहाँ पे, तो देखिए, वित्त मूल्यों की यहाँ पे Q4 FY25 में PAT लगभग 14% गिरा है। इससे हमें गंभीरता से देखना चाहिए। लेकिन अच्छी खबर है कि कंपनी ने हाल ही में ₹1065 करोड़ का EPC कॉन्ट्रैक्ट जीता है, जहाँ पे ROC लगभग 11.6 है और ROE करीब 11.3 है। यह सामान्य लेकिन शानदार नहीं है। ओके, यहाँ पे ग्रोथ की बात करें तो देखिए, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बहुत तेज़ी से हो रहा है और साथ ही साथ सरकार में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट व ध्यान बढ़ाया जा रहा है, जो कि PPP मॉडल बढ़ रहा है। इरकॉन को है चुनौती प्रवण इलाकों में काम करने का अनुभव है और विदेशों में भी काम कर चुकी है। यह उसे एक खास बढ़त देता है। चलिए वैल्यूएशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो यदि आप भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार की कहानी में भाग लेना चाहते हैं तो इरकॉन एक अच्छा माध्यम हो सकता है। यदि कंपनी नए ऑर्डर्स को निष्पादित कर पाती है और मार्जिन में सुधार लाती है तो अच्छा लाभ संभव है। लेकिन ध्यान दें, हाल ही में परिणाम कमजोर थे, इसलिए मूल्यांकन जो जोखिम में पहले से शामिल हो सकते हैं। यह तुरंत मुनाफा देने वाला स्टॉक नहीं है। इसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना चाहते हैं तभी आप इसे खरीद सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए आने वाले समय में। तो नए प्रोजेक्ट का ऑर्डर कितना आ रहा है या कितना जा रहा है, यहाँ पे समय सीमा जो है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, सरकार की नीतियाँ क्या आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट क्या बन रहा है, मार्जिन में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कार्य पूंजी यानी कि वर्क फ्लो साइकिल क्या चल रहा है, यहाँ पे विदेशों में काम का विस्तार क्या चल रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो मैं अगर मेरी तरफ से समरी बताऊँ तो भारत की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर थीम है यह स्टॉक, और खासकर रेल इंफ्रा की दिशा में अगर आपको बताऊं मैं कि इसकी विशेषता और ग्लोबल उपस्थिति उसे प्रतियोगिता में अलग बनाती है, तो ये सही है। जोखिम मौजूद है, लेकिन यदि आप
निष्पादन को देखें और धैर्य रखें तो संभावित है कि आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। यह ज़्यादा तेज़ी से मुनाफा देने वाला नहीं है, लेकिन यदि आप मीडियम टर्म के निवेशक हैं या फिर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आप इसे ज़रूर होल्ड करके रख सकते हैं। यदि आपको हिस्सा लेना चाहता है तो आप इसे विचार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का स्टॉक विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। मैं हर दिन पूरे 365 दिनों तक आपके लिए एक नया रिसर्च बेस्ड आसान भाषा में समझाया गया स्टॉक आइडिया लाता हूं, ताकि आप अपना निवेश सफल और भी मजबूत बना सकें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो और वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं कि आज का स्टॉक कैसा लगा हो और सब्सक्राइब करें सिंस इन्वेस्टमेंट को, ताकि कल का बेस्ट स्टॉक भी आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, राइट इन्फॉर्मेशन ही राइट पोर्टफोलियो बनाती है और स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने के लिए सही इन्फॉर्मेशन बनाना ज़रूरी है। तो उसी के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर रखें। मिलते हैं कल फिर एक नए बेस्ट स्टॉक के साथ। थैंक यू।